हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेस के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन का वीडियो नंबर 36 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है स्वर्ण संख्या गोल्डन नंबर। पृष्ठ रसायन का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल एग्जाम में पूछता है, यही वह टॉपिक है गोल्डन नंबर, स्वर्ण संख्या। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं आखिर में गोल्डन नंबर स्वर्ण संख्या होता क्या है। ठीक है, तो कृपया करके अगर आपको गोल्डन नंबर स्वर्ण संख्या को अच्छे से समझना है तो मेरा पीछे का वीडियो रक्षण तथा रक्षी कोलाइड आप अवश्य पढ़ें, यानी कि वीडियो नंबर 35 जरूर पढ़ें, तभी आपको वीडियो नंबर जो 36 है, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है गोल्डन नंबर स्वर्ण संख्या क्या होता है, वह आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आपको पढ़ाते हैं अब गोल्डन नंबर स्वर्ण संख्या होता क्या है। ठीक है, देखिए गोल्डन नंबर जो है, सबसे पहले यह जो गोल्डन नंबर जो आया था, गोल्ड नंबर जो आया था, गोल्डन नंबर नहीं सॉरी, गोल्ड नंबर जो आया था स्वर्ण संख्या, वह सोने के कोलाइडी बिलियन के लिए आया था, यानी कि सोने के साल के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। स्वर्ण संख्या का उपयोग किस प्रकार का या किस कोलाइडी बिलियन के लिए किया जाता है? स्वर्ण संख्या का प्रयोग सोने के साल के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना। अब देखिए स्वर्ण संख्या कहते किसे हैं, अभी यह लिखित परिभाषा है, इसको रट्टा मारने की चेष्टा करिएगा। अभी जस्ट हम बात इसको पूरे अच्छे से ऑपरेशन करेंगे ताकि आपको हर उसका पार्ट समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए अब इसका लिखित परिभाषा है स्वर्ण संख्या गोल्डन नंबर क्या होता है। अभी जो लिखे हैं वो पढ़ दे रहे हैं, बाकी हर टॉपिक को आपको अभी समझाएंगे इस पर। देखिए इसकी जो टॉपिक है, इसका डेफिनेशन जो है, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा। समझिएगा ध्यान से, यानी कि गोल्डन नंबर जो है रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जिसमें या जिसे 10 ml मानक गोल्ड के कोलाइडी विलयन में मिलाने पर वह 10% 1 मोलर NaCl सांद्रता के विलयन द्वारा होने वाले स्पंदन को रोकता है, स्वर्ण संख्या कहलाता है। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, गोल्डन नंबर स्वर्ण संख्या जो है उसकी डिफिनीशन देखिए क्या है, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा। यहां तक पॉइंट नोटेट करिएगा, समझिएगा ध्यान से। यानी कि जो स्वर्ण संख्या है वह अंक नहीं है, यह अंक ही है, बशर्ते वह किसी चीज की मात्रा है। किसकी मात्रा है? रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा है। आप कभी ये मत सोचिएगा कि स्वर्ण संख्या का मतलब कि सोने की संख्या, चांदी की संख्या, लोहे की संख्या, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो स्वर्ण संख्या है गोल्डन नंबर जो है, वह रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा है। क्या है? रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा है। ठीक है, आप भूलिएगा मत कभी भी, कोई भी आपसे अगर पूछेगा तो। अब चलते हैं थोड़ा सा डिफिनेशन एक बार और रिवीजन करते हैं, उसके बाद से हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जिसे 10 ml मानक गोल्ड के कोलाइडी विलयन में मिलाने पर, यानी कि जो रक्षी कोलाइड है उसकी मिलीग्राम में कितनी मात्रा हम डाल रहे हैं, किसमें? 10 ml गोल्ड के कोलाइडी विलयन में। ठीक है, मिलाने पर यह 10% 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन द्वारा होने वाले स्पंदन को क्या करे? रोकता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण संख्या कहलाता है। डिफिनीशन से आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, अभी इसका ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये डिफिनीशन है, नोट करना है तो नोट करिए, बाकी जब समझा देंगे तो खुद ही नोट कर लेंगे। देखिए हुआ क्या है, हम एक पात्र ले लिए और इस पात्र में हमने सोने का कोलाइडी विलयन रखा है। किसका कोलाइडी विलयन लिए हैं? 10 ml सोने का कोलाइडी विलयन, सोने का सॉल लिए हैं। आप जानते हैं कि जो सोने का जो सॉल है वह द्रव विरोधी सॉल है। ये पीछे की वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं।
द्रव विरोधी कोलाइड है। ठीक है, हम क्या किए हैं, एक पात्र में क्या किए हैं, 10 ml सोने का साल ले लिए हैं, और सोने का साल किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, द्रव विरोधी कोलाइड है। अब द्रव विरोधी कोलाइड में कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ डालेंगे तो यह वैद्युत अपघट्य पदार्थ डालने से जो भी इसमें सोने का कण है जो घुले हुए हैं, ठीक है, ये सभी सोने का कण है, घुले हुए हैं। कितना सोने का कोलाइडी विलयन लिए हैं, 10 ml। जब इसमें हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ डालेंगे, वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या डाल दे, NaCl डाल दे, तो जब द्रव विरोधी कोलाइड में वैद्युत अपघट्य पदार्थ डाला जाता है तो यह द्रव विरोधी कोलाइड में वैद्युत अपघट्य पदार्थ डालने पर जो भी यह कोलाइडी कण है, ठीक है, ये सभी कोलाइडी कण तली में जाकर के अस्कंदित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, मैंने क्या किए हैं, 10 ml सोने का साल लिए हैं और द्रव विरोधी कोलाइड है सोने का साल। इसमें अगर हम लोग नमक डालेंगे, नमक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो यह जो नमक है सोने के जितने भी कण विलयन में घुले थे सबको ले जाकर तली में अस्कंदित कर देगा। ठीक है, अब ये जो नमक का जो विलयन डाल रहे हैं वो विलयन कितना है, 10% सांद्रता वाला 1 मोलर NaCl विलयन है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो इसमें हमने नमक डाला है उस नमक की सांद्रता 10% है और कितना मात्रा है, 1 मोलर मात्रा है। ठीक है, यानी कि ये जो सोने का साल है जो 10 ml है, यदि इसमें हम लोग 10% सांद्रता वाला 1 मोल NaCl विलयन डाल देंगे तो होगा क्या, जो भी इसमें कोलाइडी कण है वो सब जाकर के तली में बैठ जाएंगे। समझिए ध्यान से, यानी कि 10 ml सोने के साल को पूर्ण रूप से अस्कंदित करने के लिए हमें कितनी मात्रा NaCl की आवश्यकता हुई, 10% सांद्रता वाला 1 मोल NaCl विलयन की आवश्यकता हुई। ये जो महोदय है 10% सांद्रता वाला जो NaCl का जो विलयन है, यह महोदय 10 ml सोने के साल को पूर्ण रूप से अस्कंदित कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इस प्रभाव से, इसके प्रभाव से यह सोने का जो भी कोलाइडी कण है सब तली में जाकर के बैठ जा रहे हैं, अस्कंदित हो जा रहे हैं। इसी अस्कंदन को रोकना है, यानी कि इसके प्रभाव को क्या करना है, निरस्त करना है। तो आप जानते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड में होने वाले अस्कंदन को रोकने के लिए हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड डालते हैं ना, क्या डालते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड डालते हैं। अब ये जो द्रव स्नेही कोलाइड है इसी को हम लोग कहते हैं रक्षी कोलाइड। क्या कहते हैं, रक्षी कोलाइड। यानी कि हुआ क्या, इस 10 ml सोने के साल को हम ये देख रहे हैं कि 10% सांद्रता वाला 1 मोल NaCl का अगर विलयन डाल देंगे तो यह जो भी कोलाइडी विलयन 10 ml सोने का था वो सब जाकर के अस्कंदित हो जाएगा। तो अब इसके प्रभाव से इसको रोकना है कि यानी कि अगर इसमें ये डाल दे रहे हैं फिर भी स्कंदन न हो। आप तो जानते हैं कि अगर अच्छी कोलाइड नहीं रहेगा तो ये पूरा इसको बैठा देगा। ठीक है, तो इसके स्कंदन से, इसके प्रभाव से होने वाला जो स्कंदन है उसको रोकने के लिए कितना ml रक्षी क्लोराइड या कितना मिलीग्राम आप रक्षी क्लोराइड डाल रहे हैं। ठीक है, इसी की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन नंबर, स्वर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखिए बहुत अच्छा समझ में आया होगा, फिर से एक बार समझिए। यानी कि 10 ml सोने का साल लिए हैं और 10 ml सोने के साल को हम जानते हैं कि 10% सांद्रता वाला 1 मोल नमक का अगर विलयन डाल देंगे उसमें, 10 ml सोने का साल लिए हैं, इसमें अगर 10% सांद्रता वाला 1 मोल नमक का विलयन डाल देंगे तो यह पूर्ण रूप से स्कंदित हो जाएगा सोने का कोलाइड विलयन। तो इसको स्कंदित नहीं होने देना है। यानी कि अगर ये पड़ भी गया तो हम लोग क्या चीज डाल दें कि इसमें स्कंदन थोड़ा भी न हो,
तो उसमें हम लोग रक्षी कोलाइड डालेंगे या उसी का नाम है द्रव स्नेही कोलाइड डालोगे, तो उसी की मिलीग्राम में मात्रा, यानी कि कितना ग्राम कितना मिलीग्राम रक्षी कोलाइड की इसमें डाल दें, जिसके कारण यह 10 ml का जो सोने का जो कोलाइडी विलयन है वह 10% सांद्रता वाला 1 मोल NaCl विलयन से अस्कंदित न हो, यानी कि इसका प्रभाव इसमें कुछ न पड़े। इसके लिए हमको क्या डालना पड़ेगा? रक्षी कोलाइड, वो भी उसकी मिलीग्राम में मात्रा। समझ में आया? बोलिए, कोई दिक्कत? और जितना ही कम मात्रा डालने से उसमें स्कंदन होगा, रुक जाएगा, जितना ही कम मात्रा डालने से इसमें स्कंदन रुक जाएगा वह उतना ही अच्छा आपका रक्षी कोलाइड होगा। यानी कि 2-3 पदार्थ ले लिए, जिलेटिन ले लिए, जिलेटिन की मात्रा 0.05 ही डालिए, 0.005 डालिए मिलीग्राम, तो यह इसको स्कंदन रोक देगा। क्यूमिक्स का डालेंगे तो 0.03 की कितना होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि जिसकी जितनी कम से कम आप मात्रा डालेंगे, अगर उससे इसका स्कंदन रुक जा रहा है तो उसका स्वर्ण संख्या का मान उतना ही कम होगा। ये न कि हम ज्यादा डाल दिए, 10 मिलीग्राम डाल रहे हैं तब स्कंदन रुक रहा है, और कोई पदार्थ है थोड़ा सा ही डाल दे रहा है तो स्कंदन एकदम रुक जा रहा है। तो अच्छा कौन होगा? जिसकी कम से कम मात्रा इसमें डालने पर होने वाला स्कंदन जो है रुक जाता है, वह उतना ही अच्छा होगा। तो गोल्डन नंबर का मान जितना ही कम होगा, यानी कि जितना ही कम से कम मात्रा इसमें डालो वह काम करते पूर्ण रूप से, तो उसका गोल्डन नंबर का मान उतना ही कम होगा। तो गोल्डन नंबर का मान जितना ही कम होगा वह उतना ही अच्छा रक्षी कोलाइड होगा, यानी कि वह उसको उतना ही अच्छे से कम मात्रा डालने पर उसको क्या करेगा? होने वाले स्कंदन को क्या करेगा? रोक देगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है। गोल्डन नंबर स्वर्ण संख्या क्या होता है, यह किसके लिए आता है? तो गोल्डन नंबर जो स्वर्ण संख्या जो होता है, सोने के कोलाइडी विलयन में होने वाले स्कंदन को रोकने के लिए आता है। ये क्या होता है? लिखित परिभाषा क्या है? रक्षी कोलाइड की वह मात्रा जिसे 10 ml मानक गोल्ड के कोलाइडी विलयन में मिलाने पर 10% 1 मोलर NaCl विलयन के सांद्रता द्वारा होने वाले स्कंदन को रोका जा सकता है, स्वर्ण संख्या कहलाता है। अच्छे से क्या बोलेंगे? यदि हमारे पास 10 ml सोने का कोलाइडी विलयन है तो हम यह जानते हैं कि 10 ml सोने का कोलाइडी विलयन है, इस कोलाइडी विलयन में 10% 1 मोल सांद्रता वाला अगर नमक का विलयन डाल देंगे, ये जो इसमें जितने भी कोलाइडी कण हैं सब स्कंदित होकर नीचे बैठ जाएंगे। तो इसके प्रभाव से ये सभी स्कंदित होकर नीचे बैठ जाएंगे, तो हमको बैठने नहीं देना है, यानी कि इसके प्रभाव को निरस्त करना है। जो 10 ml कोलाइडी विलयन के सॉल्ट को टोटली निरस्त करके सबको नीचे अवक्षेपित कर दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसको डाल देने के बाद भी इसमें अवक्षेपण न हो, तो उसके लिए आप क्या मिलाएंगे? रक्षी कोलाइड। और रक्षी कोलाइड कितना मिलाएंगे? उसी की मिलीग्राम में जितनी मात्रा की आवश्यकता होगी कि ताकि इसमें होने वाला स्कंदन या अवक्षेपण पूर्ण रूप से रुक जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन नंबर स्वर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग भूलिएगा मत, ये इस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा डिफिनीशन के साथ। आपको जो ये परिभाषा बताया है, जो जिस तरह से ऑपरेशन करके इसको समझाया है, एकदम अच्छे तरह से इसको तैयार कर लीजिए। इसके बावजूद भी कहीं दिक्कत आ रहा है तो हमसे आप जरूर संपर्क करिए। धन्यवाद।